फैजान चुबेट तू चुबेट लेक्चर सर कौन सा लैपटॉप है तुम्हारा? नवा है ये।
Yes, let us start. Yes, am I audible, students? Okay, we will start with the theory of engine lubrication system. Okay, so this is, I will start with a video of lubrication system. So this is the lubrication system which is used in your uh, engines. Okay, engines में ये यूज होता है, और ये सर ये प्रेशर फीड सिस्टम है, यानी कि फुल्ली प्रेशर फीड सिस्टम, जहाँ पर पंप यूज हो रहा है और पंप के जरिए से फुल्ली प्रेशराइज तरीके से फ्यूल जो है पंप हो रहा है. ओके, सो ये आप लोगों को जो मैंने इंजन बताया था, इंजन के नीचे ही ऑयल पूरा जमा होता है. ओके, ये पूरा इंजन है. ओके, पूरा का पूरा इंजन है ये. ओके, और यहाँ से ये पूरा एक हमारा एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है ऐसा. ओके, ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर जो भी ये दिख रहा है. ओके, यहाँ से ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर है. तो जो बेस है, ओके, जो बॉटम पार्ट है इंजन का, ओके, उसको जो है वहाँ पर जो है इसको सम्प भी बोलते हैं. ओके, यहाँ पर हमारा ऑयल जो है ऊपर से जब गिरता है तो यहाँ पे आके जमा होते जाता है. ओके, तो बेस जो है उसका है ना पूरा का पूरा ऑयल से जो है ऑयल होता है उसके अंदर कलेक्टेड. ओके, और ऑयल कलेक्टेड रहता है उसके अंदर से. फिर ये जो स्ट्रेनर लगा हुआ है, ओके, दिस इज द स्ट्रेनर. ये स्ट्रेनर क्या करता है, उसके अंदर से जो मेटल पार्ट्स है या फिर जो स्मॉल स्मॉल ये है डर्ट्स है या फिर हार्ड जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको वो फिल्टर करता है. ओके, मेनली उसको फिल्टर करता है और फिर यहाँ से वो पंप को भेजता है. ओके, फिर दूसरा फिल्टर भी लगा हुआ रहता है वो जो उसको वापस से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को फिल्टर करके फिर वो प्रेशराइज सिस्टम सारे इंजन में भेजता है. ओके, yes, let us see the video. Okay, and we will see the explanation later. Okay, let us see the video. ओके, सो ये इंजन चल रहा है, बेल्ट ड्राइव है. ओके, इंजन चलने के साथ साथ में ऑयल का लेवल बता रहा है. एक बेल्ट है, एक सम्प है. सम्प मतलब वो कंटेनर नीचे. द पंप रिसीव्स पावर फ्रॉम द इंजन थ्रू बेल्ट एंड पुली अरेंजमेंट. ये जो पंप है, पंप यानी कि बैटरी के ऊपर नहीं चल रहा है. बैटरी बहुत ज्यादा खा जाएगा अगर ये बैटरी के ऊपर कंटिन्यूसली चला, तो बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी. तो मैक्सिमम सिस्टम्स जो है हमारा एसी है, कूलेंट पंप है, लुब्रिकेशन पंप है. ओके, एंड देन योर अल्टरनेटर. ओके, वो सारी चीज़ें बेल्ट ड्राइव के थ्रू इंजन से ही कनेक्टेड होती है. ओके, इंजन का जो आउटपुट शाफ्ट है, जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील से ही वो पावर लेते रहता है. ओके, तो यहाँ से ये पंप जो है उससे ही पावर ले रहा है. ओके, सो सी दिस इज द स्ट्रेनर. ओके, कलेक्शन फिल्टर ऑयल फ्रॉम द सम ड्यू टू सक्शन क्रिएटेड बाय द ऑयल पंप. अब ये ऑयल पंप क्या कर रहा है, खींच रहा है ऑयल खींच रहा है. ओके, स्ट्रेनर के थ्रू ही वो आता है. स्ट्रेनर लगा देते हैं ताकि कचरा जो है उसके अंदर जमा हो जाए. ओके, एंड देन ऑयल पंप सक्स ऑयल फ्रॉम द सम्प एंड सप्लाइज टू द सेकेंडरी ऑयल फिल्टर. ये सेकेंडरी ऑयल फिल्टर बोल रहे हैं, स्ट्रेनर को प्राइमरी ऑयल फिल्टर बोल सकते हो. ओके, ऑयल प्रेशर रेगुलेटर है, जो अगर प्रेशर बढ़ गया तो वो क्या करेगा, उसको रेगुलेट करेगा. ओके, सो कंट्रोल करेगा, जस्ट अ वॉल्व. ओके, ऑयल फिल्टर में जा रहा है, डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ओके, वो क्लीन करता है. और जो नीचे जो स्ट्रेनर था वो हार्ड पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स को पहले ही हटा देता है. ओके, नाउ द प्रेशराइज्ड ऑयल फ्लोज थ्रू द ऑयल लाइंस. लुब्रिकेशन के लिए सीधा सीधा ऑयल लाइंस में जा रहे हैं और वो ऑयल लाइंस के थ्रू वो
प्रॉपर जहाँ पे स्प्रे होना चाहिए वहां पर स्प्रे हो रहे हैं। ओके, जो हमारा शाफ्ट है वहां पर भी जा रहा है। यहाँ पर होल्स ड्रिल होते हैं, जब मैंने पहले भी बताया था होल्स ड्रिल होते हैं इनसाइड द क्रैंक शाफ्ट। ओके, और मेन बेयरिंग के अंदर भी होल्स होते हैं, आपके कनेक्टिंग रॉड के अंदर भी होल्स होते हैं, ताकि ऑयल उसके अंदर सीधे सीधे पहुंच जाए और उसको लुब्रिकेट करते रहे। ओके, लुब्रिकेट उसको करते रहे। तो ये पूरा का पूरा एक लुब्रिकेशन सिस्टम है। ऑयल जो है हमारा वो पहुंचाया जा रहा है, इंजन ऑयल जिसको बोलते हैं। एक इंजन ऑयल बड़ी बड़ी इंजन से V6 इंजन से अगर फाइव सिलेंडर 6 सिलेंडर इंजन है, इनलाइन इंजन भी है, तो वहां पर 5 लीटर्स तक लुब्रिकेशन ऑयल लगता है। ओके, एक इंजन में ना 5 लीटर्स तक 6 लीटर्स तक भी इंजन ऑयल हमें डालना रहता है। और हर सर्विसिंग के बाद 6 महीने 1 साल के बाद में ये ऑयल चेंज करना होता है एज पर द यूज़। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने में ये चेंज करें हम लोग। अगर रनिंग ज़्यादा है हमारा तो फिर किलोमीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना किलोमीटर्स गाड़ी चली। ओके, तो ओके सो इतना ज़्यादा ऑयल इसलिए लगता है क्योंकि सब जगह पहुंचाना रहता है, वही लुब्रिकेट करता है उसको। लुब्रिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है सिर्फ और सिर्फ जो फ्रिक्शन हो रहा है वो फ्रिक्शन को कम कर रहा है। ओके, और कूलेंट जो है, कूलेंट वो पूरी तरह से अलग है। ओके, लुब्रिकेशन अलग है, कूलेंट अलग है। कूलेंट जो है इंजन के अंदर नहीं होता है, वो सिर्फ सिलेंडर वॉल्स के तरफ होता है। सिलेंडर वॉल्स में होता है जो बाहर से इंजन को ठंडा रखता है, और ये जो है अंदर से इंजन का फ्रिक्शन जो है वो कम करता है, उसका जो वेयर एंड टेयर है वो बचाता है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो मेन बेयरिंग में लुब्रिकेशन हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे पहुंचाया गया थ्रू द होल्स। ओके, होल्स के थ्रू प्रेशराइज्ड फॉर्म में क्रैंक शाफ्ट जो घूम रहा है ना, ये रोटेशन हो रहा है, इसका सिर्फ एक एक व्यू बताया है, ये साइड व्यू। तो ये रोटेट हो रहा है। अब नोजल्स जो बनाए हैं, ओके, एंड ऑयल स्प्राउट बोल रहा है वो, एक्चुअली नोजल टाइप ही होता है वो, कनेक्टेड विद द गैलरी फोर्सेस द ऑयल अपवर्ड्स टू लुब्रिकेट द पिस्टन। पिस्टन को लुब्रिकेट करना है उसको, और इनसाइड से अंदर से इंजन के अंदर से जो अंदर के जो पार्ट्स है उसको लुब्रिकेट कर रहा है। ओके, तो सिलेंडर वॉल्स को भी ये जो है सिलेंडर वॉल्स को भी लुब्रिकेट कर रहा है, ताकि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो है एक फिल्म बनी रहे, ताकि फ्रिक्शन कम हो। ओके, और ये भी देखो नीचे से लुब्रिकेट कर रहा है वो, ताकि ऊपर से जब एयर फिल मिक्सचर आएगा ना, तो वो क्या होगा, वो उस कंबशन चेम्बर में एयर फिल मिक्सचर ही रहे, इजंट इट। और जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो ऑयल जो है लुब्रिकेंट जो है वो नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू। यहाँ से ऑयल यहाँ पे स्प्रे हो रहा है पिस्टन के नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर ही वो जमा रहेगा, और जब पिस्टन नीचे आएगा तो ये ऑयल को नीचे ढकेल देगा इन द पावर स्ट्रोक। ठीक है, तो जब हमारा कंबशन हो रहा है तो हम लोग कंबशन चेम्बर के अंदर नहीं भेज रहे, समझ लो उसको हम लोग नीचे भेज रहे हैं, ताकि वो नीचे से उसको लुब्रिकेशन देता रहे। ओके, और जैसे ही ये पिस्टन नीचे आ रहा है तो उसको क्या करे, उसको नीचे ढकेलता रहे। तो वो ऑयल रिंग्स जो होती है वो ऑयल रिंग्स पूरी तरह से उसको नीचे ढकेलते रहती है। ओके, सो लुब्रिकेटिंग द पिस्टन एंड द कनेक्टिंग रॉड्स में भी होल भी होते हैं, और इस तरह से ऊपर से भी वो कूल होते रहता है। ओके, लुब्रिकेशन होते रहता है। ऑयल रिंग्स टू लुब्रिकेट एंड फॉर्म अ थिन फिल्म अराउंड द सिलेंडर वॉल्स। ओके, ऑयल रिंग्स के आसपास वो फ्लो होता है, और ऑयल रिंग उसको घड़ी घड़ी नीचे खींचता रहता है। ओके, ताकि वो कंबशन चेम्बर में जितना हो सके उतना कम लुब्रिकेशन जाए। ओके, एंड देन सी इट इज गोइंग टू द अनदर पाइपलाइन। ओके, वेयर इट इज गोइंग टू द कैम शाफ्ट। ओके, वाल्व्स को, कैम शाफ्ट को, वाल्व स्प्रिंग्स को, जो सब कुछ जो मेटिंग पार्ट्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो मूव हो रहे हैं, वहां पर सबको लुब्रिकेशन की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा फ्रिक्शन ना हो उसके अंदर और वो लुब्रिकेट होता रहे। ओके, और वो उसके अंदर अगर डिफरेंट पैसेज बनाया है, ओके, ऐसे प्रेशर लाइंस बनाई है अगर उसने, तो वो सारी चीजें कलेक्ट होके क्या होगी, नीचे ऑयल सम्प में जमा होते रहेगी। ओके, ऑयल सम्प में क्या होगी, जमा होती रहेगी, या फिर डायरेक्टली भी गिर सकती है। ओके, तो जैसा अरेंजमेंट बनाया वैसे। ओके, और सिस्टम में जो ऑयल प्रेशर है उसको भी मेजर करना है, यानी जो प्रेशर से हमारा ऑयल आगे जा रहा है। ओके, प्रेशर से जो ऑयल आगे जा रहा है, ये प्रेशर जो ऑयल पंप में है, ओके, ये प्रेशर यहाँ से जो जा रहा है
तो उसको रेगुलेट भी करता है एक प्रेशर गॉज के जरिए से हम लोग उसको देख भी सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हमारे डैशबोर्ड में है ऐसा डिस्प्ले डिवाइस, ओके, तो वहाँ पे उसका प्रेशर भी बताते रहता है कि इंजन के अंदर ऑयल का प्रेशर कितना है, तो मैकेनिक उसको देख लेगा कि हाँ चलो अगर ऑयल का प्रेशर ज़्यादा है तो वो उसको रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ओके, डायल पे बताता है, डायल मतलब वो हमारे डैशबोर्ड पे जहाँ पे ड्राइवर चला रहा है। ओके, सो प्रेशर गॉज भी होता है। ओके, सो दिस इज द होल सिस्टम। ऑयल बाद में सम्प में कलेक्ट हो रहा है, ओके, और फिर वापस से पूरे सिस्टम में जा रहा है। ओके, सो दिस इज द होल सिस्टम ऑफ योर लुब्रिकेशन। ओके, तो ये लुब्रिकेशन सिस्टम देखा हम लोग ने। ओके, उसके बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहले तो स्प्लैश सिस्टम है। ओके, सबसे पहले क्या है? स्प्लैश सिस्टम। स्प्लैश सिस्टम में क्या है कि इसमें पूरी तरह से क्या है, ये अपना जो लुब्रिकेशन जो सब जगह पहुंच रहा है, ओके, वो पूरी तरह से स्प्लैश के थ्रू जा रहा है। ओके, पूरी तरह से क्या जा रहा है? स्प्लैश के थ्रू जा रहा है। यहाँ पे सम्प है, ओके, वो सम्प से इट इज सप्लाइड टू द ट्रफ्स। यहाँ पे जो ट्रफ्स है, ये ट्रफ्स, ओके, ये ट्रफ्स में वो सप्लाई किया जा रहा है। यानी कि ये छोटे छोटे कंटेनर्स है। ट्रफ्स जो बता रहा है ना, ये यहाँ पर एक कंटेनर है, यहाँ पर ये सेकंड कंटेनर है, ओके, ये थर्ड कंटेनर है, ये फोर्थ कंटेनर है। ओके, तो ये ऑयल पंप के जरूर एक ऑयल पंप तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है? ऑयल सिर्फ सप्लाई करके कहाँ छोड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये ट्रफ्स में छोड़ रहा है। ओके, ये 4 ट्रफ्स है, 4 सिलेंडर के 4 ट्रफ्स, तो उसके अंदर ही छोड़ रहा है वो। ओके, ये ट्रफ्स कहाँ लोकेटेड है? लोअर पोर्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ओके, लोअर पोर्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड में ये कनेक्टेड है। ओके, big end bearings of the connecting rod are provided with scoops. Okay, big end bearing of the connecting rod, जो big end bearing होती है connecting rod की, उसके अंदर scoops होते हैं। ओके, scoops होते हैं। ओके, वो ये ट्रफ के अंदर डायरेक्टली जोर से डिप होते हैं। ओके, ये जो बताया ना, ये स्कूप्स है, उसके अंदर बनाए गए, तो वो डिप होते हैं। जब वो डिप होते हैं जोर से, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट बहुत फास्ट चल रहा है, वो जोर से डिप होते हैं, तो क्या होता है? स्प्लैश क्रिएट होता है। ऑयल जो है ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऐसे पिस्टन्स की तरफ, ओके, कनेक्टिंग रॉड की तरफ। तो क्या हो रहा है कि जब वो फेंका जा रहा है यहाँ से ऐसे, तो सब जगह लुब्रिकेशन पहुंच रहा है। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ से इसमें ये ड्रॉबैक है कि सब जगह लुब्रिकेशन पहुंचेगा ही नहीं, हो सकता है कोई कोने कोने में नहीं भी पहुंच रहा है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया। ओके, लोअर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर वॉल्स, कैम शाफ्ट, अदर पार्ट्स ऑफ द इंजन वहां पे पहुंच जाता है। एक्सेस ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल वापस आ जाता है। ओके, और जो ऑयल ट्रफ है, ये जो ट्रफ्स है, ओके, ये जो छोटे छोटे हमारे कंटेनर्स है, ये कंटेनर्स को, ओके, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे कंटेनर्स को जो है क्या है, जो ऑयल जो सप्लाई हो रहा है वो सीधा ये ऑयल पंप से सप्लाई हो रहा है। ओके, ये ऑयल पंप से सप्लाई हो रहा है। सो द थिंग इज दैट कि ऑयल पंप का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, ट्रफ तक पहुंचा रहा है, उसके बाद में स्प्लैश सिस्टम हो रहा है, ऑयल सीधा स्प्लैश हो रहा है, उड़ रहा है और सब जगह पहुंच रहा है। तो लेकिन अगर उड़ रहा है और फिर सब जगह पहुंच रहा है तो क्या होगा? सब जगह नहीं पहुंचेगा ना वो, क्योंकि उसको प्रॉपरली डिजाइन ही नहीं किया गया। जो सिस्टम हमने उनके पहले देखा, वहां पे प्रॉपरली सिस्टम डिजाइन किया गया ताकि वो हर एक कोने में पहुंचे। यहाँ पे स्प्लैश होगा तो हर एक कोने में नहीं पहुंचेगा। ओके, अगर ऑयल लेवल ट्रफ्स में नहीं है तो लुब्रिकेशन बराबर नहीं होगा। ओके, और अगर व्हीकल डाउनवर्ड अपवर्ड मूव हो रही है स्लोप में, ओके, तो क्या होगा? स्लोप में अगर मूव हो रही है तो क्या होगा? ये ट्रफ्स में ऑयल लेवल बराबर मेंटेन नहीं रहेगा। अगर ओके, आगे पीछे अगर ऊपर नीचे मूव हो रही है तो यहाँ से ट्रफ से नीचे गिरता जाएगा ऑयल। ओके, तो तभी स्प्लैश भी बराबर नहीं होगा, है ना? स्लोप पे जा रही है तो स्प्लैश भी बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए ये सिस्टम अवॉइड किया गया। ओके, पॉजिटिव लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं कंसिडर किया गया इसको, ये बहुत पुराना सिस्टम है। ओके, तो ये ज़्यादातर पूछा भी नहीं जाता है, मैंने सिर्फ बता दिया आपको।
ये पहले ऐसा होता था। फिर स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम आया, ओके, जिसमें एक ऑयल पंप भी है, ऑयल पंप के थ्रू वो सारी जगह पे पहुंचाया भी जा रहा है और साथ ही साथ स्प्लैश भी क्रिएट हो रहा है, ओके। ये भी एक सिस्टम था, ओके। स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम बोल रहे हैं इसको, जहां पर स्प्लैश भी हो रहा है, ओके। यहाँ से जो ये दिख रहा है ना, ओके, ये सब जो एरोज दिख रहे हैं, एरोज यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ऑयल जो है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ओके। और ये ऑयल ऑयल की जो प्रेशर लाइंस है, ये ऑयल की प्रेशर लाइंस कैम शाफ्ट पे भी प्रेशर फेंक रही है, प्रेशराइज्ड फ्यूल फेंक रही है, ओके। और यहाँ से भी प्रेशराइज्ड फ्यूल यहाँ पर डायरेक्टली फेंका जा रहा है, ओके, डायरेक्टली फेंका जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पर, ओके। सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ मीडिएटर टाइप, इतना एडवांस नहीं, ओके। तो बेरिंग लोड्स अगर ज्यादा है तो यहाँ पर ये स्प्लैश सिस्टम काम नहीं करेगा, ओके। और ऑयल पंप जो है, इट इज सप्लाइंग द ऑयल अंडर प्रेशर टू पाइप्स, ओके। वो पाइप्स को प्रेशर में सप्लाई कर रहा है और वो एक स्ट्रीम ऑफ ऑयल फेंक रहा है, ओके। कनेक्टिंग रॉड्स के जो कप्स है उसके ऊपर फेंक रहा है, ओके। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा कि फ्यूल जो है, ये सॉरी ऑयल जो है वो प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्टर्स यूज कर रहे हैं, इंजेक्टर टाइप्स यूज कर रहे हैं, ओके। उसमें फायदा ये है कि प्रॉपरली वो डायरेक्ट होगा। जो हमारा फुल्ली प्रेशर फीड सिस्टम है, ओके, ये फुल्ली प्रेशर फीड सिस्टम जो हम लोग ने देखा, ओके, उसके अंदर क्या होगा, हमारे जो नोजल्स होंगे वो नोजल्स के थ्रू हमारा फ्यूल सब जगह पे पहुंचाया जाएगा, ओके। गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर नोजल्स क्रिएट किए गए हैं, ओके, और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ओके। तो ये सारी चीज़ों से क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से सब जगह पर फ्यूल्स पहुंच जाएगा, जो हमने देखा अभी वीडियो में, फ्यूल प्रेशर फीड सिस्टम, ओके। सो दिस इज योर फुल्ली प्रेशर फीड सिस्टम हो रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेशराइज्ड है, यहाँ पर कोई स्प्लैश नहीं क्रिएट हो रहा है, ओके, कोई भी स्प्लैश नहीं क्रिएट हो, हर जगह पे पहुंचाना है वो थ्रू प्रॉपर लाइंस ही पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर हम जो नोजल्स नहीं दिखाए गए, लेकिन यहाँ पे नोजल्स यूज होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं सीधा पिस्टन्स को, सिलेंडर्स को, कनेक्टिंग रॉड्स को, और हमारे पिस्टन के बेस को कंबशन चेम्बर के नीचे, ओके, वहां पर फ्यूल प्रॉपर तरीके से पहुंचाया जा रहा है, ओके। सो दिस इज द लेटेस्ट सिस्टम यू कैन से, ओके। सो नेक्स्ट, हाँ, दिस आर द डिसएडवांटेजेस। और फुल्ली प्रेशर फीड सिस्टम क्या है, प्रेशर रिलीफ वाल्व भी यूज होता है, एक्सेस ऑयल अगर हो गया संप में तो प्रेशर रिलीफ वाल्व भी यूज होता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व इज जस्ट अ वाल्व, अगर उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो गया, ज्यादा वाल्व होता है वो, तो क्या हो जाएगा, वो ओपन होगा और ऑयल को डायरेक्टली नीचे वापस संप में भेज देगा, ओके। फिर उसमें ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, वेट सम्प लुब्रिकेशन, दो टाइप आए हैं, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, वेट सम्प लुब्रिकेशन, ओके। अब ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, वेट सम्प लुब्रिकेशन क्या है, ओके। इसमें क्या है कि जो ऑयल है, ओके, ऑयल जो है वो क्या हो रहा है कि पूरी तरह से नीचे इंजन क्रैंक केस में, ओके, इंजन क्रैंक केस में से इतना ज्यादा उसके अंदर जमा नहीं है, वो सप्लाई टैंक में होके, ये जो सप्लाई टैंक है, ओके, ये सप्लाई टैंक के थ्रू होके वो सब जगह जा रहा है, ओके। सप्लाई टैंक है जो सिलेंडर के बाहर है, वो सप्लाई टैंक के थ्रू वो सप्लाई किया जा रहा है हमारे बेरिंग्स को, हमारे सिलेंडर्स को, सब जगह, ओके। यहाँ से जो है ये सप्लाई किया जा रहा है बेरिंग्स को, ओके। ये ड्राई सम्प लुब्रिकेशन का सिर्फ एक अरेंजमेंट है, ओके, अरेंजमेंट बताया गया है ये कि कैसा उसका वर्किंग हो रहा है। यहाँ पर ड्राई सम्प है, इंजन क्रैंकेस है, यहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ है, स्कैवेंजिंग पंप है, फिल्टर, ओके, फिल्टर बाईपास रिलीफ वाल्व, यहाँ से प्रेशर से ऑयल जो है सप्लाई टैंक में पहले पहुंचाया जा रहा है, फिर सप्लाई टैंक जो इंजन के सिलेंडर के बाहर है, ओके, एक छोटा सा टैंक है, वहां से फिर बेरिंग्स को पहुंचाया जा रहा है, ओके। ये सिस्टम में क्या है, ऑयल इज कंटेन्ड इन द सम्प, ऑयल कंटेन्ड इन द सम्प इज ड्रॉन बाय द पंप थ्रू स्ट्रेनर, ओके। जो सम्प में जो ऑयल है वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉन कर रहे हैं, ओके, उसको खींचा जा रहा है थ्रू द पंप
and through the strainer. This oil, after passing through a filter, is supplied to supply tank outside the cylinder block. Okay, तो ये जो सप्लाई टैंक है ये आउटसाइड द सिलेंडर ब्लॉक है. ओके, फिल्टर जो है वो तो यही करेगा, अब्रेसिव पार्टिकल्स को हटाएगा. ओके, फिल्टर यही काम करेगा. ऑयल फ्रॉम द स्टोरेज टैंक, अब ये जो स्टोरेज टैंक है, दिस इज पम्प टू द इंजन सिलेंडर एंड बेयरिंग्स थ्रू अ ऑयल कूलर. ओके, ये ऑयल कूलर भी लगा हुआ है यहाँ, तो ऑयल को ठंडा करने का काम भी हो रहा है. जो ऑयल जो है इतना हीट ले रहा है, ओके, फ्रॉम द सिलेंडर वॉल्स, तो उसको ठंडा भी कर रहा है ये ऑयल कूलर. ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू. और फिर वो इंजन में भेजा जा रहा है. ओके, प्रेशर रिलीफ वाल्व भी यूज हो रहा है. एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप अगर हो गया, अगर कोल्ड स्टार्ट है तो एक्सेसिव प्रेशर बिल्डअप हो गया सिस्टम में, तो उसके लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व भी होता है. इसमें ड्राई सम लुब्रिकेशन का और वेट सम लुब्रिकेशन में फर्क क्या है? देखो, सबसे पहले ऑयल इज केप्ट कूल बिकॉज ऑफ एयर ब्लास्ट थ्रोन ऑन द रेडिएटर. ऑयल को ठंडा रखा जाता है, एक एयर ब्लास्ट यूज होता है जहां पर ऑयल सप्लाई किया जाता है. जैसे रेडिएटर है ना, वहां पे कूलेंट जाता है और कूलेंट को ठंडा करता है, वैसे ही ऑयल के लिए एक रेडिएटर है. तो ये जो ऑयल कूलर है वो एक्चुअली एक रेडिएटर ही है जो ऑयल को ठंडा कर रहा है. ओके, ऑयल फ्रॉम द टैंक इज सप्लाइड बाय द ऑयल पंप अंडर अ प्रेशर ऑफ 3 to 8 bar to various parts of the engine through a distributor header covering the entire cylinder block. Okay, 3 to 8 bar का प्रेशर है. ओके, और वेरियस पार्ट्स ऑफ इंजन में सप्लाई कर रहे हैं वो थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर हेडर है. नेक्स्ट, सिंस द टेम्परेचर राइज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इन केस ऑफ ड्राई सेम मेथड इज लेस, टेम्परेचर राइज क्या होगा? कम होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑयल कूलर यूज कर रहे हैं. देन द वेट सम मेथड ड्यू टू कूलिंग. ओके, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन टू वेट सम मेथड, जो हमने पहले देखे वो वेट सम मेथड था, यहाँ पर ड्राई सम मेथड है. ओके, तो ड्राई सम इसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि एक सप्लाई टैंक सेपरेट यूज किया गया है. यहाँ पर जो डिफरेंट हेडर्स को वो क्या कर रहा है, डिफरेंट हेडर्स को सप्लाई कर रहा है ऑयल, और वो कूल भी कर रहा है उसको. तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का वो कम होगा. बाकी सब डिवाइसेस में ऑयल कूलर नहीं यूज हो रहा था. तो दिस सिस्टम परमिट्स द यूज ऑफ थिनर ऑयल यूज कर सकते हैं वो लोग, ताकि क्योंकि है ना वो कूलिंग अलाउ कर रहा है, तो वो थिनर ऑयल यूज करेंगे तो वो ज्यादा और थिन नहीं हो पाएगा. क्योंकि उसको कूल किया जा रहा है. ओके, वो ज्यादा थिन नहीं हो पाएगा. अगर हमने थिनर ऑयल भी यूज किया जो बहुत पतला ऑयल है तो भी चल जाएगा यहाँ पर. ओके, तो ये एक एडवांटेज है. ओके, एडेड एडवांटेज है. ओके, ओवर द प्रीवियस मेथड्स. ओके, अब कंपैरिजन क्या है इसका? देखो, कंपैरिजन वेट सम मेथड में सम कंटेन्स ऑयल एट ऑल टाइम्स. ड्राई सम सिस्टम में क्या है, सम डज नॉट कंटेन ऑयल एट ऑल. ओके, ये जो ड्राई सम्प है, ओके, उसके अंदर से ऑयल पूरा खींच लिया जा रहा है. जो भी ऑयल इंजन क्रैंक केस में आ रहा है ना, वो पूरा का पूरा, ये जो ड्राई सम्प बोल रहे हैं ना, क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही ऑयल होता है. जो भी ऑयल हो रहा है, जो भी ऑयल आ रहा है, वो यहाँ पे फिल्टर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई टैंक में जमा कर दिया जा रहा है. ओके, तो पूरी तरह से वो खींच के सप्लाई टैंक में उसको जमा कर रहा है. यहाँ पर उसको ड्राई सम्प में, इंजन क्रैंक केस में ज्यादा जमा होने नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसको ड्राई सम्प बोल रहे हैं. ये जो सम्प है उसको वो ड्राई रहता है ज्यादातर. ओके, suitable for low and medium speed engines. Wet sump is suitable for low and medium speed. Dry sump system is suitable for high speed engines. Okay, it is suitable for high speed engines क्योंकि यहाँ पे प्रेशर से प्रेशर, ज्यादा प्रेशर से जो है हम लोग ऑयल को खींच के सप्लाई कर सकते हैं. और दूसरी बात, ऑयल को कूल कर रहे हैं ना हम लोग, ऑयल कूलर है, तो अगर हमने एक अच्छा ऑयल भी यूज किया और ऑयल कूलर भी यूज कर रहे हैं तो लुब्रिकेंट जो है ठंडा जल्दी हो सकता है. अगर ज्यादा गर्म भी हो रहा है तो उसको हम लोग जल्दी ठंडा कर सकते हो. अगर बड़ा इंजन है, ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो उसको ठंडा कर देंगे. तो हाई स्पीड इंजन में ऑयल ऑफकोर्स ज्यादा गर्म होगा, है ना, हाई स्पीड इंजन में ऑयल ज्यादा गर्म होगा, तो उसको हम लोग जल्दी से ऑयल कूलर से ठंडा भी कर देंगे. तो हाई स्पीड इंजन के लिए ये सिस्टम काफी यूजफुल है. ओके, दूसरी चीज ये है, यहाँ पे 2 पंप यूज हो रहे हैं ड्राई सम सिस्टम में. नीचे एक पंप है स्ट्रेनर के पास. ओके, स्कैवेंजिंग पंप जो बोल रहे हैं उसके अंदर, जो ऑयल को खींच रहा है और सप्लाई टैंक में भेज रहा है. और सप्लाई टैंक के से जो ऑयल जो खींचा जा रहा है, ऊपर देखो यहाँ पे ऑयल पंप है, ये दूसरा पंप यूज किया जा रहा है. तो यहाँ पे 2 पंप यूज होंगे. यहाँ पे ऑयल कूलर की जरूरत है, वेट सम सिस्टम में कोई ऑयल कूलर नहीं है. ये डिफरेंस है. ओके, और ऑफ कोर्स ड्राई सम सिस्टम थोड़ा सा महंगा होगा. ओके, दूसरी चीज, क्रैंक केस जो है ड्राई सम सिस्टम में बहुत ज्यादा फ्लडेड नहीं होगा, बहुत ज्यादा ऑयल उसमें जमा नहीं होगा. ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू. तो ये एक
एडवांस सिस्टम है जो यूज होता है. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द other things, other basics, okay, of our lubrication systems. Okay, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स. लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का क्लासिफिकेशंस भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या है. ओके, इट इज बेस्ड नॉर्मली बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी. क्लासिफिकेशन जो है वो विस्कोसिटी पे बेस्ड है कि उसका विस्कोसिटी क्या है. ऑफ कोर्स अगर आप एक मर्सिडीज का इंजन का ऑयल लोगे, ऑफ कोर्स उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, वो अच्छी क्वालिटी का होगा, वो लो टेम्परेचर पे भी फ्रीज नहीं होगा, हाई टेम्परेचर भी पे भी जलेगा नहीं. तो हमें ऐसा ही लुब्रिकेशन ऑयल हमारा डिजाइन करना है जो क्या कम टेम्परेचर पे भी चले. अगर समझो मर्सिडीज है, मर्सिडीज सिर्फ यहाँ पर ये हमारे इंडिया में ही नहीं चल रही है, वो बाहर भी चल रही है जहाँ पे टेम्परेचर काफी कम होता है. तो वहां पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना है उसको हमें एक प्रॉपर वे में डिजाइन करना है, यानी डिजाइन इन द सेंस प्रॉपर उसको बनाना है ताकि वो कम टेम्परेचर पे भी चल जाए, कम टेम्परेचर पे भी वो लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रीज ना हो जाए, जम ना जाए, ताकि वो लुब्रिकेट करता रहे. ओके, तो उसकी रेटिंग्स किस तरह से की जा रही है उसको शॉर्ट में बताया है बस कि लुब्रिकेटिंग ऑयल है. ओके, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज नॉर्मली बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी. विस्कोसिटी का मतलब वो क्या बोल रहा है, नंबर्स उसको ऐसे ही नंबर उसको असाइन किया जा रहा है. सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ओके, ऐसे ही नंबर उसको दिया जा रहा है. जो भी आप पेट्रोल के ऑयल जो है अपने वाइस वगैरह के लिए यूज करते हैं, देखो उसमें ऐसे ही नंबर होता है, ऐसे ही नंबर उसके अंदर लिखा हुआ रहता है, ऐसे ही 20, ऐसे ही 30. ओके, तो वो जो है डिफाइन करता है कि आपका विस्कोसिटी क्या है. Getting all of you? So viscosity of an oil is the measure of its resistance to the flow. यानी अगर आपने ऑयल लिया, उसको फ्लो किया ना, तो वो कितना इजीली फ्लो हो रहा है. अगर वो बहुत इजीली फ्लो हो रहा है तो उसके हिसाब से उसका विस्कोसिटी हम लोग का नंबर उसको देंगे. और अगर वो इजीली फ्लो नहीं हो रहा है मतलब वो ज्यादा विस्कस है. गेटिंग ऑल ऑफ यू? ज्यादा विस्कस कब कहलाएगा, जब वो इजीली फ्लो नहीं हो रहा है. ओके, क्यों? इट इज अ मेजर ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है वो अपने फ्लो को. ओके, समझ में आ रहा है? इट हैज यूनिट्स ऑफ सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स, SUS, which is the time required in seconds for a given quantity of oil to flow through a capillary tube under specified test conditions. यानी कि एक कैपिलरी ट्यूब लिया, उसके अंदर देखा कि ये ऑयल जो है कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में कितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी विस्कोसिटी का नंबर डिसाइड हो रहा है. ओके, विस्कोसिटी इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन सेंटीपॉइस which is the unit for absolute viscosity. सेंटीपॉइस भी में भी डिफाइन किया जा रहा है और SUS में भी डिफाइन किया जा रहा है. ओके, अभी जनरली वो लोग क्या बोल रहे हैं, -18 डिग्री सेल्सियस जो है इज यूजुअली एक्सप्रेस एट टू टेम्परेचर्स, -18 डिग्री सेल्सियस एंड 99 डिग्री सेल्सियस. ओके, ये रेफरेंस टेम्परेचर्स यूज हो रहे हैं. दिस आर यूज्ड एज, दिस टेम्परेचर आर यूज्ड एज रेफरेंस टेम्परेचर्स. ऐसे ही हैज असाइन्ड अ नंबर टू ऑयल्स whose viscosity falls in certain range between the reference temperatures of -18 डिग्री सेल्सियस एंड 99 डिग्री सेल्सियस. ओके, नंबर उसको डिफाइन किया है -18 और 99 में. ओके, अब कैसे डिफाइन किया जा रहा है देखो. ओके, सी जस्ट अ सेकेंड. सो देखो ये चार्ट आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है ये चार्ट बनाना, बट यू कैन मेक इट इन योर एग्जाम और एल्स यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट. अभी ऐसे ही विस्कोसिटी नंबर 5W है, तो वो बता रहा है कि एट -18 डिग्री सेल्सियस उसका 1200 सेंटीपॉइस है, 1200 सेंटीपॉइस है, और SUS क्या है 6000. और 99 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस 99 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम और मैक्सिमम क्या है उसका वो नहीं बताया गया है. सिर्फ 5W जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस के लिए ज्यादातर यूज हो रहा है, यानी ठंडे टेम्परेचर्स के लिए 5W वाला ऑयल यूज होगा. अब सेंटीपॉइस क्या है? ओके, सेंटीपॉइस क्या बोला उसने, इट इज द यूनिट फॉर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी. ओके, और सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड, ये SUS जो है ये क्या है, कितना टाइम लग रहा है उसको,
ओके एक गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑयल को कितना टाइम लग रहा है एक कैपिलरी ट्यूब में से फ्लो होने के लिए, उसका यूनिट क्या है, सेकेंड्स। सेकेंड्स में उसका विस्कोसिटी का यूनिट डिफाइन किया जा रहा है। ओके सो यहाँ पर 1200 सेकेंड्स बता रहा है और ये 6000 सेकेंड्स बता रहा है, तो उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा है। -18 डिग्री सेल्सियस पे उसकी विस्कोसिटी 1200 और 6000 है। फिर अगर 10W का आपने लिया तो वो 1200 है, ओके मिनिमम, मैक्सिमम इतना रहेगा। 6000 SUS रहेगा, 12000 SUS रहेगा। ओके 15W का लिया तो 99 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर्स पे उसको यूज नहीं किया जा रहा है। ओके 15W का 2400 9600 ये सारी चीजें डिफाइन की गई। और हम लोग जो ऑयल दे रहे हैं वो ज्यादातर 30W का होता है हमारे इंडिया में, 20W 30W, तो वो हाई टेम्परेचर्स पे चलता है ज्यादातर 9.6 12.9। ओके SUS 58 70। ओके फिर SUS 70 85 40W का ओके तो इस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। ओके अब दूसरी चीज देखते हैं। देखो ऐसे ही 5W 10W ओके और 20W grades are defined in terms of viscosity at -18 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके सो ये जो है कोल्ड वेदर कंडीशंस के लिए यूज की जाएंगी। ओके और ऐसे 20 30 40 एंड 50 ग्रेड्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑफ विस्कोसिटी 99 डिग्री सेल्सियस। दे रिप्रेजेंट द ऑयल्स व्हिच वर्क सैटिस्फैक्टरीली इन नॉर्मल एंड हॉट वेदर कंडीशन। 20 30 40 एंड 50 जो है वो नॉर्मल और हॉट वेदर कंडीशंस के लिए ओके दोनों, जहाँ पे ऐसे वेदर कंडीशन है जहाँ पे कभी ठंडी होती है कभी थोड़ी गर्मी होती है, ओके तो वहां पर वो यूज होता है। ओके ऐसे नंबर्स जो है आर ये सिर्फ किस लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी। लेकिन उसके जो अलग फैक्टर्स है दूसरे दूसरे, स्टेबिलिटी है, ऑयलीनेस है, वो सारी चीजें इधर डिफाइन नहीं हो रही। ठीक है अब मल्टीग्रेड ऑयल्स भी है। ओके मल्टीग्रेड ऑयल्स भी है। मल्टीग्रेड ऑयल्स क्या है, उसके अंदर एडिटिव्स डाले जाते हैं। ओके एडिटिव्स क्या है, विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूव करता है, उसका विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूव करता है। ओके तो मल्टीग्रेड ऑयल्स क्या क्या करेंगे, जो -18 डिग्री सेल्सियस पे भी चलेंगे और -19 और सॉरी +99 डिग्री सेल्सियस पे भी चलेंगे। तो उसका नंबर कैसे देंगे हम लोग, उसका नंबर देंगे SAE। ओके SAE ओके 10W ओके 10W/30 ओके 10W/30 यानी कि उसके अंदर मल्टीग्रेड ऑयल इसको कैसे बनाया जा रहा है कि उसके अंदर एडिटिव्स डाला जा रहा है। तो ऐसे ही 10W30 की अगर मैं बात करूं, इसका विस्कोसिटी क्या होगी, इसकी विस्कोसिटी होगी इक्वल टू SAE 10W एट -18 डिग्री सेल्सियस। ओके तो -18 डिग्री सेल्सियस का जो ये वैल्यू है, -18 डिग्री सेल्सियस पे इसकी विस्कोसिटी इतनी होगी। ओके और ये 30 जो बता रहा है, ये 30 बता रहा है कि एट 99 डिग्री सेल्सियस इसकी विस्कोसिटी इतनी होगी। गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो अगर हमें हमारे पास मल्टीग्रेड ऑयल है, मल्टीग्रेड ऑयल मतलब जो हमारा इंडिया में समझो यूज होता है, तो वहां पर ऐसे ही 10W/30 यूज होगा। समझ में आ रहा है, अगर उसको बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे यूज करना है तो वहां पे 10W/30 होगा, ताकि वो ठंडी में भी यूज हो। ओके तो ठंडी के लिए अगर वो यूज हो रहा है -18 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो वहां पे 10W लिखा जाएगा और /30 मतलब 30W, यानी कि 99 डिग्री सेल्सियस पे भी उसको चलाना है तो वो यूज होगा। SUS सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स, वही कि उसका वो अगर कैपिलरी ट्यूब में अगर फ्लो हो रहा है, ओके कैपिलरी ट्यूब है उसमें फ्लो हो रहा है वो, तो उसको कितना टाइम लग रहा है फ्लो होने के लिए, कितना टाइम लग रहा है उसको फ्लो होने के लिए। ओके ऑफ कोर्स टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा फ्लो होने के लिए, बराबर ना, और टेम्परेचर अगर कम है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा फ्लो होने के लिए, बस वही है। उसके अंदर ज्यादा उसके अंदर ज्यादा उसके अंदर हमें डीप में नहीं जाना है, बस उसको एक्सप्लेन कर देना जो बताया है। ओके